Neelam this side from Poonam Academy, and I'm here to give you the summary of 100 Dresses Part 1, Class 10, right from the First Flight book. So here is a summary. The 100 Dresses is a story based on the real experiences of the writer. So basically, it is about a girl who is teased by her classmates, right? कोई ऐसी लड़की जिसको बार बार जो उसके क्लासमेट्स थे वो उसको क्या कर रहे थे, टीज कर रहे थे. So this girl was Vanda, who always claims for having 100 dresses. ठीक है, ये किसकी कहानी है, ये किसकी स्टोरी है? ये वेंडा की स्टोरी है जो ये क्लेम करती थी कि मेरे पास में क्या है, 100 ड्रेसेस है. एंड हर क्लासमेट्स ऑलवेज मेड फन ऑफ हर. और उसके जो क्लासमेट्स थे वो हमेशा क्या करते थे, उसका मजाक बनाते थे. एज हर क्लेम वॉज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट शी ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग द सेम ड्रेस. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है कि वो ये बोल रही है कि आई एम हैविंग 100 ड्रेसेस, एंड जब वो स्कूल आ रही है तो वो सेम ड्रेस वेयर करके आ रही है डेली, राइट? सो हर क्लासमेट्स अज्यूम हर नेम टू बी फनी, राइट? सो हर नेम वाज नॉट कॉमन बिकॉज शी केम टू एन अमेरिकन चार्म. उसका जो नाम था वो कॉमन नहीं था बिकॉज वो वहाँ कहाँ से आई थी, शी केम कहाँ आई थी, शी केम टू एन अमेरिकन चार्म एज अ पॉलिश इमिग्रेंट थी वो विद हर फैमिली. अगर हम देखें इसका फैमिली बैकग्राउंड. सो द ट्रुथ अबाउट हर 100 ड्रेसेस रिवील. उसका ये सच कब सामने आया, जब वो बोलती थी कि मेरे पास में 100 ड्रेसेस है. ये सच तब रिवील हुआ व्हेन शी सबमिटेड हर 100 डिफरेंट ड्राइंग्स इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन. तो एक बार क्या हुआ, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ एंड शी हैड सबमिटेड 100 ड्रेसेस, मीन्स 100 ड्राइंग्स of dresses, right? So they were the same 100 dresses that she used to describe often. All of those dresses, मतलब ये वही ड्रेसेस थी जिसके बारे में वो क्या करती थी, वो जनरली बताती थी. ठीक है, all of those dresses were extremely beautiful. और वो जितनी भी ड्रेसेस थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, right? So the 100 dresses was summary in English I have already explained you, and that Hindi version I have already explained to you. So basically this story revolves around a girl Vanda Petronsky and her classmates, mainly Peggy and Medline, who were always making fun of her, right? So Vanda Petronsky was a Polish immigrant. कौन थी वो? Polish immigrant, and she had come to America. और वो कहाँ आई थी, अमेरिका आई थी. किसके साथ में आई थी? With her family. So she took admission. उसने एडमिशन कहाँ लिया? In the school of American students, right? So her classmates, तो उसके classmates थे, they found her name to be strange and probably the weirdest in the classroom, right? उनको बहुत weird लगता था ये name, ये कैसा name है ना? This is because they all had an easier and common name. क्योंकि ये जो वेंडा नेम था ये बहुत कुछ वैसा था, ठीक है? So Vanda was poor. और वेंडा क्या थी, पुअर भी थी, और नाम भी उसका अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रहा है. एंड ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग अ फेडेड ब्लू ड्रेस. पहन के वो बेसिकली वहाँ पे आती थी. एंड शी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. ठीक है, वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी और उसका जो बैठने का सीट था वो जनरली कहाँ हुआ करता था, इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. Although she claimed that she had 100 dresses, और वो हमेशा ये क्लेम करती थी कि she had 100 dresses and 60 shoes at her home, right? So two best friends, Paddy and Maggie, were the most famous girl in school, while anyone barely knew Vanda.
ठीक है, दो फेमस गर्ल्स कौन सी थी, पैगी एंड मैडी, और वेंडा के बारे में barely कोई जानता था. सो द स्टोरी इज अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ मैडी, जो कि बेस्ट फ्रेंड थी किसकी, हु वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेन प्लेयर इन द डेली टॉन्टिंग, डेली टॉन्ट करना एंड टीज करना, राइट, डेली टॉन्टिंग एंड टीजिंग, राइट. सो हियर Peggy and Maddie always wait for Wenda before school, even if they were late. Maddie was a poor girl, but she herself did not like it when Peggy made fun of Wenda. ठीक है, वो भी एक पुअर फैमिली से थी तो उसको भी अच्छा नहीं लगता था कि वेंडा का मजाक बनाया जाए. She was afraid that she could be a target. उसको भी ऐसा लगता था कि because she was also a poor girl and she was from poor background, तो उसको ऐसा लगता था कि उसको भी आगे फ्यूचर में टारगेट नहीं बनाया जाए. She could be a target, so she wanted Peggy not to make fun of Wenda, but could not have the courage to face her. ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो करेज नहीं था कि वो उसको फेस करे, because she was afraid that she may lose her best friend, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देगी. So the Peggy's purpose was never to hurt Wenda. तो यहाँ पे हमको पता चलता है पैगी का जो पर्पस था वो ये था कि वो वेंडा को हर्ट नहीं करे, but she was very eager to know why Wenda had to lie that she had 100 dresses, ठीक है, in her closet. क्लॉजेट पता है ना, जहाँ पे हम जो हमारी ड्रेसेस है उसको स्टोर करते हैं, जहाँ पे रखते हैं हम, ठीक है. We will keep those dresses in the closet, right? So उसको हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि वेंडा हमेशा झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास में 100 ड्रेसेस है, right? So the truth about the same 100 dresses revealed. ट्रुथ कब रिवील हुआ, रिजल्ट डे पे, ऑन द जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ, that truth was revealed. Room was having 100 drawings representing different dresses, each extremely beautiful. राइट तो ये जो बोल सकते हैं हम, ये जो ट्रुथ था ये कब सामने आई, ये सच्चाई कब सामने आई, जब ड्राइंग कंपटीशन हुआ और पूरा जो रूम था वो बहुत मतलब 100 ड्रेसेस से भरा हुआ था. 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स जो थी वो लगी हुई थी. दैट डे शी ट्रूली हैड 100 ड्रेसेस एंड ऑल लाइंड अप बट इन द क्लास. ठीक है, तो वो झूठ नहीं बोल रही थी कि उसके पास में 100 ड्रेसेस है, लेकिन उसके पास में 100 ड्रेसेस की बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग थी. एट दैट टाइम पैगी एंड मैडी हु वर awestruck and realized the theory of 100 dresses, they felt guilty having treated her very badly. ठीक है, जब उनको इसका जब ये सच रिवील हुआ और उनको पता चला कि सच में वेंडा के पास में 100 ड्रेसेस है, इस तरह से वो बता रही थी, तो उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्होंने उसको बहुत मजाक बनाया और बहुत इल ट्रीट किया. So this is basically the story about the matter that doesn't mistreat anyone for being different. So this is our duty that we cannot mistreat anyone. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अलग है तो हम उसको mistreat करते जा रहे हैं या किसी को hurt कर रहे हैं. So this story is teaching everyone that we should never make fun of unique differences of our fellow human beings, right? And you just try to accept them as they are. So this is the moral of the story 100 dresses part 1. This is all over from my side. If you like my content, then do subscribe my channel, hit the bell icon, do support my channel, right? And hit the like button and share this video with your friends and colleagues. Thank you for watching and please share your comments. I'm waiting for your feedback.